एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और यहाँ पर हम बात करने वाले रसायन विज्ञान का जो सेट आपका बी है, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा IMP है। यहाँ पर ये सेट ए मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था पहले, ठीक है, तो पहले उसको देखें, इसके बाद इसको देखें। और मैं आपको ऐसे ही सेट 3 करवाऊँ जिसमें से वार्षिक परीक्षा के जितने भी क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, सही विकल्प, जोड़ी, खाली स्थान, सब लगभग इनमें से आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहने वाली है। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर सही विकल्प, ठीक है। तो सही विकल्प की हम बात यहाँ पे करें तो देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन है किस ताप पर प्रभाव किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर बताइए आप, ठीक है, आप सोचिए कौन सा आंसर होगा। तो ये इसका आंसर राइट, मोललता, ठीक है, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2 है दुर्बल विद्युत अपघट्य नहीं है। दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि एसिटिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट्य, ठीक है, H2CO3 भी दुर्बल विद्युत अपघट्य, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी दुर्बल विद्युत अपघट्य, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, Fe2+, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर Fe2+, आयरन +2 चार्ज, आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप जब इसको निकाल के देखेंगे तो कितना निकलेगा आप बताएं फटाफट। तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है, कितने आएगा 4, ठीक है। मैंने आपको करके बताया था अभी से इसको किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, पिरिडीन किस प्रकार का लिगेंड होता है। तो आप बताइए पिरिडीन किस प्रकार का लिगेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप बता सकते हैं। तो जो पिरिडीन होता है द्विदंतुर होता है। कैसा होता है? द्विदंतुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में सबसे आसानी से SN1 अभिक्रिया देगा। तो SN1 अभिक्रिया कौन देगा? तो यहाँ पर CH3I, ठीक है, CH3I, यहाँ पर ये क्या देगा सबसे आसानी से SN1 अभिक्रिया। अगला है आपका रेसिक विधि मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो कौन प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है, ठीक है। रेसिक विधि में जब भी हम करेंगे तो उसमें फिनोल हमको प्राप्त होने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी IMP एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान में पहला देखते हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या देगा। तो इसका जो राइट आंसर है इसमें देगा बेकेलाइट। क्या देगा? बेकेलाइट, ओके। आप आपका आंसर मिला सकते हैं, किसका सही निकल रहा है किसका गलत निकल रहा है ये हमें जरूर बताएं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितने बच्चे हैं जो 28 नंबर के ऑब्जेक्ट को सही कर पा रहे हैं, या 28 में से कितने नंबर उसको प्राप्त हो पा रहे हैं। तो वो भी आप बताएं। वो बिल्कुल आपको आपके होनेस्टी के हिसाब से बताना, चाहे आपको 20 नंबर आए या 22 आए या 15 नंबर आए, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है सोडियम बेंजोएट खाद्य पदार्थों में किसका रूप में प्रयोग होता है। तो याद रखना परिरक्षक। इसका आंसर क्या आएगा? परिरक्षक, ठीक है, परिरक्षक मिला ले आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या है। तो याद रखना HN3। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी। तो आप बताइए रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन। ये आप लिख लेना, फाइब्रिनोजेन इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रोटीन का बहुलक है। तो प्रोटीन किसका बहुलक है? एमिनो अम्ल का। तो इसका राइट आंसर क्या है? एमिनो अम्ल, ठीक है, एमिनो अम्ल का यहाँ पर बहुलक होने वाला है। अगला है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो कितना होता है। तो ये 0 होता है। क्या होता है? 0। यदि आपने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए गए थे सही विकल्प का और एक खाली स्थान का भी मैंने आपका एक वीडियो बनाया था, तो वो यदि आपने देखा होगा तो ये सारे आपका आंसर यहाँ पे सही होने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं सत्य असत्य की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है, सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में पहले चलते हैं। ताप वृद्धि पर विद्युत वाहक बल का मान अधिक हो जाता है। तो ताप वृद्धि पर विद्युत वाहक बल का मान अधिक हो जाता है क्या? तो नहीं होता है, असत्य आएगा। अभिक्रिया कोटि समीकरण द्वारा ज्ञात की जाती है। अभिक्रिया कोटि समीकरण द्वारा ज्ञात की जाती है, तो ये भी असत्य है क्योंकि इसको सैद्धांतिक तरीके से हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। प्रायोगिक घटना होती है अभिक्रिया कोटि, इसलिए समीकरण के द्वारा हम ज्ञात नहीं कर सकते। द्वितीय संक्रमण तत्व 3D तत्व भी कहलाते हैं। तो ये भी असत्य है क्योंकि जो द्वितीय संक्रमण तत्व होते हैं ये 4D कहलाते हैं। प्रथम यदि संक्रमण तत्व आता है तो उसको हम 3D कहते हैं, लेकिन यहाँ पर द्वितीय संक्रमण तत्व की बात की गई है, इसलिए द्वितीय के लिए ये असत्य होगा। अगला है वर्नर के अनुसार धातु आयनों की संयोजकता 2 प्रकार की होती है। तो आपको पता होगा धातु आयनों की संख्या 2 प्रकार की होती है वर्नर के अनुसार, इसलिए यहाँ पर सत्य होने वाला है। अगला है CH3 यानी कि क्लोरोफॉर्म एक संज्ञाकारी के रूप में प्रयोग होने वाला पदार्थ है। तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? सत्य। एक संज्ञाकारी मतलब निंद्राकारी,
ठीक है, जिससे बेहोशी आती है। ठीक है, एथेनॉल स्पिरिट ऑफ वाइन है तो ये भी आईएमपी है, तो ये भी सत्य है, एथेनॉल को स्पिरिट ऑफ वाइन कहते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट एग्जाम जो लिया था उसमें आपने करके बताया था, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली करें, आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप इसको भूले या नहीं भूले। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप करके देखें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जो अगला क्वेश्चन आपके लिए है सही जोड़ी। ठीक है, तो सही जोड़ी में पहला देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे आपके एग्जाम में 5 नंबर की देखने को मिलने वाली है। पहला फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड आप इसमें देख सकते हैं, आपको पता चल रहा हो फॉर्मेल्डिहाइड क्या क्या देता है। तो इसका जो राइट आंसर है केनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? केनिजारो। ठीक है, इसके बाद वेलेरल्डिहाइड, तो वेलेरल्डिहाइड क्या होगा? पेंटेनल। इसका संबंध किस तरह का? पेंटेनल से। टीएनबी ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ये एक विस्फोटक होता है। ठीक है, ठीक है, बायोरेट परीक्षण जो होता है वो प्रोटीन देता है। पीतल हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठोस विलयन। ठीक है, इसमें केवल एक बच जाएगा, वो है तुल्यांक भार। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम एक शब्द की तरफ। ठीक है, एक शब्द भी यहाँ पर आप बताएंगे। पहला क्वेश्चन है दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड शर्करा क्या कहलाती है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लैक्टोज। क्या कहते हैं? लैक्टोज। याद रखना, इसको लैक्टोज कहा जाता है, या आप लिख लेना लैक्टोज। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद जो होता है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर लिखने वाला वो है आपका, ठीक है, मैं लिख देता हूं, आइसो, ठीक है, थायो, ठीक है, और साइनेट, पूरा नाम इसका। ठीक है, क्या नाम है इसका? आइसो थायोसाइनेट। यह मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, निर्जल जिंक क्लोराइड को क्लोराइड से संतृप्त सांद्र HCl का विलयन क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा आपका लुकास। ठीक है, याद रखना, ये लुकास अभिकर्मक कहलाता है। लुकास अभिकर्मक, अभिकर्मक, ये बहुत ज्यादा आईएमपी, याद रखना, लुकास अभिकर्मक। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, CH2Cl2 का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो ये होता है डाइक्लोरोमेथेन। क्या नाम होता है इसका? डाइक्लोरो और मेथेन। ठीक है, आप नाम लिख सकते हैं, डाइक्लोरोमेथेन इसका आंसर रहेगा। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, Ag2Cl2। ठीक है, Ag2Cl2 और Ki का क्षारीय जो विलयन होता है वो क्या कहलाता है? तो ये भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार में पढ़ा है। इसका नाम रहेगा नेस्लर। ठीक है, नेस्लर नहीं होता, नेस्लर होता है, ये नेस्लर अभिकर्मक। ठीक है, अभिकर्मक आप लिख सकते हैं। अगला है आपका आर्य समीकरण। ठीक है, तो आर्य समीकरण भी बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको आईएमपी में शामिल किया है। तो K बराबर इसका जो सूत्र होता है AE माइनस EA/RT। ठीक है बच्चों, चाहे आपको क्वेश्चन याद हो लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि ये हम एग्जाम में जाके भूल सकते हैं। तो ये समीकरण याद रखना आप, K बराबर AE माइनस EA/RT होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, देखिए यहाँ पर जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो जल की मोलरता ज्ञात करना मैंने आपको बताया किस तरीके से हम करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला लगाना आपको मोलरता का फॉर्मूला करोगे तो आप इसमें 55.6 आपका आंसर आ जाएगा। अगला 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलियन में घोला गया है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मोलरता ज्ञात करना, मोलरता का जो सूत्र होता है M बराबर W इंटू 1000। ठीक है, M बटे यहाँ पे क्या आएगा? W। तो यहाँ पर आपको बस मान रखना है, सॉरी यहाँ पर V आएगा, आपको मोलरता ज्ञात करनी है। W केवल कहाँ पर आएगा? मोलरता में। तो इसमें विलय की मात्रा होती है W। ठीक है, और यहाँ पर जो M होता है विलय का अनुभार, और V विलयन का आयतन जो होता है उसको रखना है। सारा वैल्यू रख के आप कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन को किस सेल में रखने पर प्रतिरोधों में विलयन की विशिष्ट चालकता K का मान ज्ञात करना है। तो विशिष्ट चालकता का यहाँ पर सूत्र ज्ञात कर लगा आपका कोलरास का नियम। तो जो कोलरास का नियम है ये भी हमने करवाया, आपको पता होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आईयूपीएसी नाम, तो मैंने बोल दिया है कि 100% आपके पेपर में आईयूपीएसी नेम देखने को मिल सकते हैं। यदि आपको इसको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि हमको आईयूपीएसी नेम का वीडियो शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो मैं उसके लिए बना दूंगा, क्योंकि ये हम यहाँ पे 2 आईयूपीएसी नेम आपको मिलने वाले हैं। क्लेट से आप क्या समझते हैं? ठीक है, उदाहरण देना है, तो क्लेट की परिभाषा एक एग्जांपल देना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्न परिवर्तन हेतु रासायनिक समीकरण। तो आपको क्लोरोफॉर्म से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाना। तो ये रिमन टिमन अभिक्रिया का यहाँ पर पूछा है ना घुमा के। क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन बनाना, तो क्लोरोफॉर्म के साथ हम क्या मिला दें कि क्लोरोपिक्रिन बन जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, निम्न परिवर्तन वाला है, सॉरी निम्न अभिक्रिया हेतु समीकरण देना। तो यहाँ पर सेंडमेयर अभिक्रिया आपको करना है, वेरी आईएमपी अभिक्रिया है। हुंस-डीकर अभिक्रिया भी वेरी आईएमपी है। ठीक है, उसके बाद समीकरण अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद हाफमैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया, तो ये वाली अभिक्रिया भी आईएमपी आपकी। ठीक है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको कौन से नहीं याद है और कौन से याद है आप खुद चेक कर सकते हैं। पॉलीसेकेराइड, इनके 2 उदाहरण बताना आपको। विटामिन ABC के रासायनिक नाम, इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको बता रखी है। इनके विटामिन के सारे रासायनिक नाम और इनसे होने वाले रोग किस प्रकार से हम एक ही ट्रिक से कर सकते हैं। इसका दहली ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको पता ही है, ठीक है। अभिक्रिया वेग से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन देख लें आप, ठीक है। ये आपका विलियन वाले चैप्टर से इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसको आप देख लें, ठीक है। इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का जो और वाला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए विलयन का अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मूल अंश के समतुल्य होता है। तो ये राउल्ट का नियम यहाँ पर आपको कर देना है, ठीक है। इसको इस तरीके से पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि के अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो अर्धायुकाल वाले आपको क्वेश्चन सारा करना है, ठीक है। इसमें बोला प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो यहाँ पर केवल आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया ही करना है यहाँ पर, ठीक है। एक जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए समकालिक दर समीकरण आपको बताना है, तो ये यहाँ पर आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया करना है और ऊपर जो प्रथम कोटि करना है उसके लिए अर्धायुकाल ज्ञात करना है, प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में, इनमें से एक आध क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा है, इन दोनों पे स्टार आप लगा के रख ले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीजन संख्या दर्शाती है, ठीक है। ये आ सकता है डी ब्लॉक ए ब्लॉक वाले चैप्टर से, लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर, तो ये वाला स्टार लगा लेना। यहाँ पर याद रखना, एक तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर और एक डी ब्लॉक ए ब्लॉक वाला, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करोगे, केवल समीकरण देना है, तो क्लोरल को DDT में बदलना है, तो स्टार लगाए इसको, ठीक है। इथेनॉल को एथिल क्लोराइड में बदलना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है अगला आपका इसी का, बेंजीन से क्लोरोबेंजीन किस प्रकार से आप बनाने वाले हो। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये आपको पता होगा एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, तो ये आपको नाभिक स्नेह SN1 अभिक्रिया करना है, ठीक है, एक अणु अभिक्रिया वाली, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने ये भी IMP, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है विद्युत रसायन उससे दिया गया क्वेश्चन है, इस पर तुल्यांक की चालकता ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है संचरण से आपके समझते हैं, इसको देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां है, ठीक है। विक्टरमेयर विधि करना है यहाँ पर। उसके बाद लुकास अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल की पहचान करना है। फिर फिनोल से निम्न अभिक्रिया कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। इसको देख सकते हो, सारे करवा रखे हमने, वो बहुत आसानी से करवाया, आपको समझाया भी है, तो आपको पता होगा ये, ठीक है। इनका एक बार रिवीजन आपको जरूर करना है। रोजेनमुंड अभिक्रिया, स्टीफन विधि, ये दोनों करके देख ले। केनिजारो अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, नामी अभिक्रिया तो आना ही ते है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या होता है, जब केवल समीकरण दीजिए, कोई 4 आपको इसमें देना है, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा IMP अभिक्रिया है यहाँ पर, चारों आप पढ़ के एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा सेट, तो किस प्रकार से आपको करना है। तो बच्चों इसी प्रकार आप सारे एक बार पढ़ के देख ले। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें मैंने आपको सेट A दिया था, ये सेट B है, तो सेट A B आपको कंप्लीट होने के बाद में सेट C भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और ये सभी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही मैंने एक वीडियो ऐसा बनाया जिसमें एक ही वीडियो में सारे सही विकल्प करवाए हैं और एक ही वीडियो में सारे रिक्त स्थान भी करवा दिए। अब मैं अगला जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो आपको एक शब्द वाला दूंगा। आपको इनमें से अधिकतर क्वेश्चन याद है तो ठीक है, अच्छी बात है, बस उसको एक बार रिवाइज करते जाएं, ताकि इसमें क्या होगा कि आप एग्जाम से पहले इनको पढ़ लोगे 1 से 2 बार, तो आपको सारी चीजें आप कर पाओगे और पेपर आपको बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।